नमस्कार दोस्तों। हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी और हमने पिछली कक्षा में बातें की थी। आप याद कीजिए, मैंने मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मैंने करवाया था और मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्यागपत्र किसे देता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होती है। ये सारे प्रश्न हमने पिछली कक्षा में किए थे। उसके साथ में ही मैंने पिछली कक्षा में शायद आपको यह भी करवाया था कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ये सारे प्रश्न शायद मैंने पिछली कक्षा में आपको करवाए थे, आप याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बनते हैं उन प्रश्नों की बातें हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से। ठीक है, आज मैं वर्तमान भारत की बात करूं तो वर्तमान भारत की बात करें तो ध्यान से देखिए, आज वर्तमान भारत में 28 राज्यों में कितने राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 28 राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं। और एक तो दिल्ली, जरूर याद रखेंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है और एक मुख्यमंत्री बनता है आपका पुदुचेरी में। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो ये जरूर याद रखेंगे। लगभग आज के दिन जो भारत में है 30 व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं? 30 व्यक्ति। ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है और एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना देता है। ठीक है, जैसे कुछ विशेष मैं नाम बताऊं तो एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे आप याद कीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज के दिन कार्य कौन करता है, तो आप बताएंगे जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी आज वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से जरूर याद रखेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उस विशेष शख्सियत का नाम है पेमा खंडू। जो पेमा खंडू है वो सबसे युवा है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। पेमा खंडू है वो आज सबसे युवा है, ये भी याद रखेंगे। और इसी तरह से अपने पड़ोसी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट भगवंत मान। भगवंत मान, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से चलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक कुमार गहलोत। अशोक कुमार गहलोत, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और हाल ही में चुनाव कहां पे हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। तो बता दीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और जो वर्तमान में चुनाव हुआ है उनसे संबंधित पूछ लेते हैं, ये जरूर याद रखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करें गुजरात के। इसी तरह से अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये जरूर याद रखेंगे सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की भी बातें कर ली। और इसी तरह से प्रश्न बन जाए आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं। आप याद कीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाता है। पुष्कर सिंह धामी, ये जरूर याद रखें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ग्रेट पर्सनैलिटी महंत आदित्य योगीनाथ जी। योगी नाथ जी, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश
कुमार, ये जरूर याद रखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो ममता बनर्जी। ये जरूर रखेंगे, ममता बनर्जी। चलिए, असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे, HM शर्मा। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री जरूर याद रखेंगे, मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे कोणार्क संगमा, के संगमा, ये जरूर याद रखेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे मानिक शाह, मानिक शाह, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं तो नाम याद रखेंगे जोरम थंगमा, जोरम थंगमा, ये जरूर याद रखेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे एन वीरेन सिंह, वीरेन सिंह, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो गए और झारखंड। अब याद कीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं तो याद रखेंगे भूपेश भागेल, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं शिवराज सिंह, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से चलिए आगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो बसवराज बोमई, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पिनराई विजयन, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो एम के स्टालिन, ये जरूर याद रखेंगे। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे एन रंगास्वामी, जो वर्तमान में पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे के चंद्रशेखर राव, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो नवीन पटनायक, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली मैंने आपको भारत के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बताए हैं जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई रह गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, आप बता दीजिए, कमेंट के माध्यम से भी आप मेरे को बता सकते हैं अगर कोई रह गया है तो। जहां तक मेरा विचार है मैंने सारे मुख्यमंत्री आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। शायद एक बार फिर देख लेता हूं मैं, ठीक है। 30 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, और शायद सिक्किम रह गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं तो नाम है प्रेम कुमार तमांग। प्रेम कुमार तमांग, ठीक है। और तो शायद मुख्यमंत्री आ गए सारे, जहां तक मेरा विचार शायद आ गए होंगे, कोई रह गया तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। अब कुछ विशेष प्रश्न लिखेंगे, जैसे मैं बता देता हूं 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेकर वर्तमान समय तक के कुछ विशेष प्रश्न मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला प्रश्न होगा मेरा नेक्स्ट महिलाओं को लेकर, महिला मुख्यमंत्री को लेकर। दूसरा प्रश्न होगा मेरा नेक्स्ट कार्यकाल को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर। तीसरा प्रश्न जो मैं करूंगा वो करूंगा आपके मुख्यमंत्री की उम्र को लेकर। और चौथा प्रश्न जो मैं करूंगा महिलाओं का हो गया, आपका कार्यकाल का हो गया, और मृत्यु को लेकर। ये जरूर याद रखेंगे, ये कुछ विशेष प्रश्न मैं करवाऊंगा और इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद कीजिए, पहला प्रश्न मैं करवा रहा हूं आपको महिलाओं को लेकर, ठीक है। अब तक महिलाओं की बात करूं तो अब तक 18 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? 18। ये जरूर याद रखेंगे, पहला मेरा प्रश्न, ठीक है। अब आप याद कीजिए नेक्स्ट पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और वो डेट क्या थी तो जरूर याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1963 को ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। ओके, क्लियर। 18वीं महिला जो मुख्यमंत्री बनी है उसका नाम क्या है? आप जरूर याद रखेंगे, नाम है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती, ये जरूर याद रखें। महबूबा मुफ्ती 18वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी। और वो बनी थी कब? 4 अप्रैल 2016 को, ये जरूर याद रखेंगे, 4 अप्रैल 2016 को। तो कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी अब तक? 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री कार्य कर रही हैं, तो जरूर याद रखेंगे ममता बनर्जी। वर्तमान समय में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री है वो वेस्ट बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, पश्चिमी बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, नाम है ममता बनर्जी। कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी अब तक? 18। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, 2 अक्टूबर 1963 को बनी थी, उत्तर प्रदेश। और 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है 4 अप्रैल 2016 को, नेक्स्ट महबूबा मुफ्ती। आप कहोगे सर ममता बनर्जी वर्तमान में इसका नाम 18वां लिखिए। नहीं, ममता बनर्जी काफी सालों से इस पद पर कार्य कर रही है, इसलिए इनका नाम पहले आ गया है, ठीक है। चलो, अब एक प्रश्न बना आपके एग्जाम में, जैसे ये प्रथम हो गया, इसी तरह से प्रश्न बना देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री। बता दीजिए मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, यानी मुस्लिम महिला सीएम कौन बनी? बताइए, बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। तो पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, नाम था, जरूर याद रखेंगे, सैयद अनवरा तैमूर। अनवरा तैमूर। ये जो सैयद अनवरा तैमूर थी, ये देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इन्होंने कार्य किस राज्य में किया था? ये जरूर याद रखेंगे, असम में। फिर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा आपके एग्जाम में, दूसरा प्रश्न, देश की पहली सिख महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका सिख महिला मुख्यमंत्री, जो देश की पहली सिख महिला मुख्यमंत्री बनी यानी सीएम बनी, उसका नाम क्या था? तो जरूर याद रखेंगे, उसका नाम था राजेंद्र कौर। क्या नाम था? राजेंद्र कौर। जो ये राजेंद्र कौर महिला बनी थी सीएम, ये किस राज्य की बनी थी? तो जरूर याद रखेंगे 1995 की बातें थी, और ये पंजाब की महिला सीएम बनी थी। दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जामिनर आपको पूछेगा देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो जरूर याद रखेंगे, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी तो नाम था, जरूर याद रखेंगे, मायावती। देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। और किस राज्य में यह मुख्यमंत्री बनी थी? तो जरूर याद रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। मैंने बताया नेक्स्ट वर्तमान में कौन सी महिला मुख्यमंत्री, फिर मैंने मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, सिख महिला मुख्यमंत्री और दलित महिला मुख्यमंत्री से संबंधित भी आपको प्रश्न बताएं। अब एक और विशेष प्रश्न, हमारे एक बार एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया, नेक्स्ट याद रखेंगे,
ग्वालियर। ग्वालियर राजघराना किस राज्य का राजघराना है? मध्य प्रदेश का। अब प्रश्न क्या आया कि ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी, ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी राजकुमारी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो आपने बताया कि ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी थी, कौन है? तो जरूर याद रखेंगे वसुंधरा, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो आप सभी को पता है वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ गए। ठीक है, अब याद कीजिए, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, 18वीं महिला मुख्यमंत्री महबूबा, सॉरी गलती होगी मेरे से, सॉरी भाई, सॉरी गलती होगी, सॉरी। ठीक है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और देश की 16वीं महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी 4 अप्रैल 2016 को बनी थी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी। फिर वर्तमान समय में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर असम, फिर सिख महिला मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पंजाब, फिर उसके बाद में दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, फिर ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी, तो जरूर याद रखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। ये कहां की मुख्यमंत्री बनी? तो ये मुख्यमंत्री बनी दोस्तों राजस्थान की। महिलाओं से संबंधित एक विशेष प्रश्न बनेगा, अगर आप हरियाणा के हो तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, कोई भी महिला सीएम नहीं बनी है। मैं आपको हरियाणा के सीएम करवाऊंगा, उसमें ये अच्छी तरह से आपको करवा दूंगा। पर जरूर याद रखेंगे, नंबर 1 सुचेता कृपलानी और नंबर 2 सुषमा स्वराज। सुचेता कृपलानी कहां की मुख्यमंत्री बनी? तो जरूर याद रखेंगे, यह मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की पहली और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाई। और सुषमा जी, ग्रेट पर्सनैलिटी, सुषमा जी कहां की मुख्यमंत्री बनी थी? दिल्ली। तो जरूर याद रखेंगे, इन दोनों महिलाओं का जन्म हरियाणा के अंबाला नामक स्थान पर हुआ। ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में जन्म लेकर 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में जन्म लेकर 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है, पर हरियाणा में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हरियाणा जीके में बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। सुषमा जी की विशेषता क्या है? सुषमा जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री बनी। ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अब एक प्रश्न आया विशेष, सुनिए ध्यान से और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। नंबर 1 शीला दीक्षित। शीला दीक्षित कहां की मुख्यमंत्री रही? तो शीला दीक्षित जो रही थी वो कहां की मुख्यमंत्री रही थी? दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। ये जरूर याद रखेंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्ष तक कार्य किया। तो महिला सीएम के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। ये जरूर याद रखेंगे, महिला सीएम के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार 15 साल तक रही थी। तो एक और विशेष नाम लिखूंगा महिलाओं से संबंधित, और ये प्रश्न बनता है नेक्स्ट, जयललिता। जयललिता की विशेषता क्या? ध्यान दीजिए, जयललिता कहां की मुख्यमंत्री बनी? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। और तमिलनाडु की कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? तो 5 बार मुख्यमंत्री बनी जयललिता। ये जरूर याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री के रूप में ही, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में ही जयललिता का निधन हो गया था पद पे रहते हुए। आप याद कीजिए वो डेट क्या थी? मुख्यमंत्री के रूप में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपायर होने वाली ये पहली महिला है। ये जरूर याद रखेंगे। महिलाओं से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्जामों में बन चुके हैं। ये वही प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे। पहला प्रश्न मेरा कंप्लीट है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा अब तक 16 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है। सुचेता कृपलानी पहली, महबूबा मुफ्ती 16वीं है, वर्तमान में ममता बनर्जी है, उसके बाद में मुस्लिम सैयद अनवरा तैमूर है, और सिख राजेंद्र कौर भट्टल है। इनका पूरा नाम राजेंद्र कौर भट्टल है। अगर पूरा नाम भी लिखो तो आप लिख सकते हो। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। राजेंद्र कौर भट्टल इनका पूरा नाम है, राजेंद्र कौर भट्टल।
भट्टल। और कहां की है राजेंद्र कौर भट्टल? तो ये जरूर याद रखेंगे, पंजाब की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। उसके बाद में ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी, ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी जो महिला सीएम बनी, उनका क्या नाम है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। ये भी नाम आपको याद रखना है। और फिर अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री, नेक्स्ट हरियाणा की कोई भी महिला अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ध्यान दीजिए, हरियाणा की कोई भी महिला अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है, पर हरियाणा में जन्म लेकर 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है। कौन? सुचिता कृपलानी। इनका भी जन्म अंबाला में 1906 में हुआ था। और ग्रेट सुषमा स्वराज का जन्म आप याद कीजिए 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। हरियाणा में जन्म लेकर 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है। और सुषमा जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही थी। यह जरूर याद रखेंगे। जयललिता 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री के रूप में ही इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। यह जरूर याद रखेंगे। मेरा पहला प्रश्न कंप्लीट है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलें और दूसरा प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल। अब कार्यकाल की बात करूं तो जरूर याद रखेंगे, एक मुख्यमंत्री है जिनका नाम है ज्योति बसु। एक मुख्यमंत्री है जिनका नाम है ज्योति वासु। ये जो ज्योति वासु है, ये कहां के मुख्यमंत्री है? ये मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री है। कौन? ज्योति वासु। अब ज्योति वासु की विशेषता क्या है? आप जरूर याद रखेंगे, 1977 से लेकर 2000 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। कितने दिन? तो जरूर याद रखेंगे, ज्योति वासु ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है 23 वर्ष और 137 दिन इन्होंने कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। मगर मैं एक और मुख्यमंत्री की बात करूं तो जरूर याद रखेंगे, नाम है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग, ये नाम जरूर याद रखेंगे। इतिहास में बहुत ही सुंदर नाम है ये, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग कहां के मुख्यमंत्री थे? ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने 1994 से लेकर 2019 तक लगातार 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो सबसे लंबा कार्यकाल आज के दिन किसका है? पवन कुमार चामलिंग का। अब पवन कुमार चामलिंग ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ज्योति वासु का रिकॉर्ड तोड़ा है। ज्योति वासु कहां के मुख्यमंत्री थे? ये जरूर याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब मैं कुछ विशेष नाम लिख रहा हूं, जैसे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पहला नाम मैंने लिखा, नेक्स्ट BS येदुरप्पा। दूसरा नाम मैंने लिखा JP शास्त्री। तीसरा नाम मैंने लिखा, जरूर याद रखेंगे, देवेंद्र फडणवीस। चौथा नाम मैंने लिखा ओम प्रकाश चौटाला, OP चौटाला। और एक नाम मैंने लिखा, मैं बता दूंगा आपको, सुरेश प्रसाद सिंह। ठीक है, एक ही बात है। VS येदुरप्पा कहां के मुख्यमंत्री बने? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। OP शास्त्री कहां के मुख्यमंत्री बने? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस कहां के मुख्यमंत्री बने? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और ओम प्रकाश चौटाला कहां के मुख्यमंत्री बने? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और सतीश प्रसाद सिंह कहां के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो BS येदुरप्पा कितने दिन मुख्यमंत्री रहे? ये रहे 2 दिन मुख्यमंत्री। JP शास्त्री कितने दिन मुख्यमंत्री रहे? ये रहे 3 दिन मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस कितने दिन मुख्यमंत्री रहे? ये रहे 4 दिन मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला और सुरेश प्रसाद सिंह, ये कितने दिन मुख्यमंत्री रहे? 5 दिन मुख्यमंत्री रहे। तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल इन व्यक्तियों का है। यह जरूर याद रखेंगे, पूरे भारत में सीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल है। ठीक है, 2 दिन कौन? BS येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 3 दिन कौन? जगदंबिका पाल शास्त्री कर्नाटक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 4 दिन कौन? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और 5 दिन कौन? ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो जरूर याद रखेंगे, पवन कुमार चामलिंग 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं? सिक्किम के। और मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो जरूर याद रखेंगे, BS येदुरप्पा का कार्यकाल केवल 2 दिन का है।
तो कार्यकाल की भी बातें हमने कर ली और फिर आगे हम चलते हैं तो बात कर देते हैं मृत्यु। अब मृत्यु की याद रखेंगे, अब तक कितने मुख्यमंत्रियों को पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? पद पर रहते हुए मृत्यु। तो अब तक कितने मुख्यमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, यह जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब तक 18 मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक्सपायर हुए। पहला मुख्यमंत्री था, जरूर याद रखेंगे, नाम था गोपीनाथ बारदोई। ये असम के मुख्यमंत्री थे, ये जरूर याद रखेंगे। कहां के मुख्यमंत्री थे? असम। और मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपायर हुए थे कब? 5 अगस्त 1950 को। ठीक है, 18वां व्यक्ति कौन है? तो जरूर याद रखेंगे, मनोहर पारीकर। ये जरूर याद रखेंगे, 18वें मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर, जो गोवा के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपायर हुए थे कब? 17 मार्च 2019। 17 मार्च 2019। तो अब तक 18 मुख्यमंत्री हमारे भारत के वो हैं जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुए हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? फिर एक विशेष प्रश्न बना कि भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन? युवा मुख्यमंत्री कौन, यह जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अब मैं पहला नाम लिख रहा हूं, जरूर याद रखेंगे, M.O. हसन। M.O. हसन, ये कहां के मुख्यमंत्री बने? ये पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री बने M.O. हसन। और कितने वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने? तो 29 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। ये भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं, जरूर याद रखेंगे, आपका B.S. यादव, ब्रह्मशाह यादव। B.S. यादव। अब जो B.S. यादव है, ये कहां के मुख्यमंत्री बने? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। और कितने वर्ष की उम्र में? 34 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, ये जरूर याद रखेंगे। तीसरा जो नाम मैं लिख रहा हूं, तो जरूर याद रखेंगे, नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कहां के मुख्यमंत्री बने? अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने, ये जरूर याद रखेंगे। और कितने वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बने? तो 35 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बने। ये भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चौथा नंबर मैं लिख रहा हूं, जो आपने कुछ नाम सुन रखे हैं वो भी मैं लिख देता हूं चौथे नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट A.K. एंथोनी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, पेमा खंडू। ठीक है, A.K. एंथोनी कहां के मुख्यमंत्री बने? ये केरल के मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला कहां के मुख्यमंत्री बने? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव कहां के मुख्यमंत्री बने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और पेमा खंडू कहां के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये जरूर याद रखेंगे। ये जब मुख्यमंत्री बने तो इनकी उम्र थी 37 वर्ष। ये 37 साल के मुख्यमंत्री बने हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से कोई प्रश्न बन जाए तो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। चलो, ठीक है, ये सर क्या हो गया? हाँ, सर ये क्या हो गया? 1 मिनट देखेंगे, ये आ गया इसमें। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो ये युवा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल। और लास्ट लाइन लिख रहा हूं मैं आज की कक्षा की, वो है भारत के सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री। भारत के सबसे वृद्ध बुजुर्ग मुख्यमंत्री, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री हैं भारत के, तो जरूर याद रखेंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल। अब प्रकाश सिंह बादल है कहां के मुख्यमंत्री? पंजाब के मुख्यमंत्री बने। कितने वर्ष की उम्र में? तो जरूर याद रखेंगे, 80 वर्ष की उम्र में ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो एक और नाम है जो याद रखेंगे आप, M. करुणानिधि।
एम करुणानिधि। एम करुणानिधि कहां के मुख्यमंत्री बने? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने कितने वर्ष की उम्र में? 82 वर्ष की उम्र में। ये जरूर याद रखेंगे। ये कुछ प्रश्न है मुख्यमंत्री को संबंधित, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे वृद्ध मुख्यमंत्री कौन है? एम करुणानिधि है। 82 वर्ष की उम्र में ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। प्रकाश सिंह बादल है, 80 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं भारत के? तो जरूर याद रखेंगे एम ओ हसन, 29 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने हैं। ये सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कितने व्यक्तियों का निधन हुआ है? 18 व्यक्तियों का निधन हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर हमने देखा कि वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है, तो पवन कुमार चामलिंग, ये 25 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? सिक्किम के, ये जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में कम कार्यकाल BS येदियुरप्पा 2 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर महिलाओं से संबंधित भी मैंने सारे प्रश्न करवाए और ये जरूर याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न अपने महिलाओं से बने वो भी हमने देख लिए, और वर्तमान समय में जो भारत के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बातें हमने कर ली। तो सारे मुख्यमंत्री हमने कर लिए थे, ये जरूर याद रखेंगे। 31 मुख्यमंत्री बनते हैं, पर जम्मू कश्मीर में आज के दिन कोई मुख्यमंत्री है नहीं, तो बाकी मैंने सारे नाम आपको बता दिए थे। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खंडू, पंजाब भगवंत मान, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, और राजस्थान अशोक कुमार गहलोत, और गुजरात भूपेंद्र भाई आपका पटेल, और हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह, ये जरूर याद रखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये जरूर याद रखेंगे। उत्तराखंड हो गया पुष्कर सिंह धामी। फिर उसके बाद में चलिए आपका उत्तर प्रदेश महंत आदित्य योगीनाथ, बिहार नीतीश कुमार, और वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, और उसके बाद में असम HM शर्मा, उसके बाद में मेघालय कोणार्क संगमा, त्रिपुरा आपका माणिक शाह, फिर मिजोरम जोरम थंगमा, मणिपुर N वीरेंद्र सिंह, नागालैंड नेफ्यू रियो, झारखंड हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र एकनाथ सिंह, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और कर्नाटक बसवराज बोमई, फिर उसके बाद में केरल P विजयन, तमिलनाडु MK स्टालिन, ठीक है, और उसके बाद में पुदुचेरी N रंगास्वामी, उसके बाद में तेलंगाना चंद्रशेखर राव, उड़ीसा नवीन पटनायक, सिक्किम प्रेम कुमार तमांग, हरियाणा भूल गया था मैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से आज के दिन 30 मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्रियों के रूप में महिलाओं से संबंधित भी मैंने आपको प्रश्न करवा दिए। फिर कार्यकाल लंबा और कम, ये भी प्रश्न कर लिया। उम्र, युवा और वृद्ध, ये भी प्रश्न कर लिया। कितने मुख्यमंत्रियों के निधन हुए, ये भी प्रश्न करवा दिए। तो हमारे एग्जाम में मुख्यमंत्रियों से संबंधित कोई क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके इस चैप्टर से बन जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरी दूसरी क्लास थी मुख्यमंत्री को लेकर, और इसी विषय को लेकर अगली क्लास हम बनाएंगे और हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आ रही होगी, ठीक है, तो नमस्कार।